अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फ़रज़ाना टीचर व्लॉग्स। अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैरियत से हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी खैरियत से होंगे। इंशाल्लाह आज की इस वीडियो में हम परसेंटेज किस तरह निकालते हैं, यानी हाउ टू कैलकुलेट द परसेंटेज, वो सीखेंगे और इसका इस्तेमाल हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी यानी डे टू डे लाइफ में किस तरह करते हैं, आइए वो भी देखते हैं। परसेंटेज को उर्दू शब्द में फ़ीसद कहा जाता है और हिंदी शब्द में प्रतिशत कहा जाता है। आइए अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप जब भी मार्केट जाते हो कपड़े ख़रीदने के लिए तो आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, कई दुकानों पर सेल लगा होता है जहाँ पर लिखा होता है कि इतना % सेल चल रहा है। जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हो, एक टी शर्ट है जहाँ पे लिखा है सेल 10% ऑफ। यहाँ पे 10 के आगे जो सिंबल बना है वो परसेंटेज का सिंबल है। सपोज़ मान लीजिए कि इस टी शर्ट की कीमत 100 रुपये है, तो वहाँ सेल लगी होने की वजह से आपको 10% डिस्काउंट मिल रहा है। इसका मतलब ये है कि 100 रुपये पे 10% डिस्काउंट मतलब 10 रुपये डिस्काउंट है, तो आपको ये टी शर्ट जो है वो 90 रुपये में पड़ेगी। तो देखा आपने, हमने परसेंटेज का इस्तेमाल किस तरह से अपनी डे टू डे लाइफ में किया है। इसी तरह जैसे कि हम स्कूल या कॉलेज में मैथमेटिक्स सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो वो सिर्फ एग्ज़ाम्स में अच्छे मार्क्स स्कोर करने के लिए नहीं होता है, बल्कि उसका इस्तेमाल हमारी डे टू डे लाइफ में भी ज़रूर होता है। एक और एग्ज़ाम्पल हम कंसिडर करते हैं जो हम अपनी डे टू डे लाइफ में फ़ेस करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लो कि बैंक में आपने देखा होगा कि हम लोन लेने जाते हैं तो हमें जो लोन अमाउंट होता है उसके ऊपर हमें कुछ % इंटरेस्ट पे करना होता है बैंक को, तो वहाँ पर भी हम जो इंटरेस्ट पे करते हैं वो परसेंटेज में ही होता है। आइए अब हम परसेंटेज का डेफिनेशन देखते हैं, यानी उसकी तारीफ़। परसेंटेज इज़ अ फ्रैक्शन विथ 100 एज इट्स डिनोमिनेटर। फ्रैक्शन का मतलब ये होता है जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हो, यानी शुमार कुरिंदा और नसब नुमा हो, जिसे हम कसर कहते हैं। तो जिस कसर के डिनोमिनेटर में 100 होगा वो हमारा परसेंटेज कहलाता है। परसेंट मीन्स पर 100, यानी जिस नंबर के नीचे 100 होगा, डिवाइड में 100 होगा या डिनोमिनेटर में 100 होगा, आप उसको रिप्लेस करके यानी 100 को हटाकर आप परसेंट का सिंबल यूज़ कर सकते हो। आइए अब हम देखते हैं परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है और उसके स्टेप्स क्या है परसेंटेज को कैलकुलेट करने के। In general form, we can write percentage is equal to part upon whole into 100। जैसे आपने देखा कि इस फॉर्मूले में परसेंट इक्वल टू पार्ट। फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल कंसिडर कर रही हूँ। मान लो कि मैंने एक सर्कल लिया है। सर्कल जो होता है वो 360 डिग्री का होता है, तो उसमें मैंने डिफरेंट तो पार्ट, उसमें से एक पार्ट आपको लेना है, वो कितना भी % हो सकता है, और डिवाइडेड बाय होल में 360 आएगा क्योंकि टोटल होता है वो 360 सर्कल का, और इनटू 100। तो इस तरह से ये जर्नल फॉर्म होता है परसेंटेज को कैलकुलेट करने का। आइए अब हम वो फॉर्मूला देखते हैं जिसमें हम स्कोर मार्क्स का परसेंटेज निकालते हैं। तो उसका फॉर्मूला इस तरह से होगा, परसेंटेज इज इक्वल टू स्कोर मार्क्स अपॉन आउट ऑफ मार्क्स इनटू 100। स्कोर मार्क्स मतलब जितना मार्क्स आपको मिला है, आउट ऑफ मार्क्स यानी टोटल मार्क्स, और इनटू 100। इस तरह से आप परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हो एग्ज़ाम्स में जो मार्क्स आपको मिलते हैं उसके लिए। इन उर्दू, अगर आपको उर्दू में इसको देखना है तो वो इस तरह से लिखा होगा, फ़ीसद इज़ इक्वल टू स्कोर मार्क्स मतलब ऑब्टेन्ड मार्क्स यानी हासिल करदा मार्क्स डिवाइडेड बाय कुल मार्क्स इनटू 100। आइए अब हम एक एग्ज़ाम्पल लेकर परसेंटेज को स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेट करते हैं। स्टेप 1,
सबसे पहले मैंने यहाँ पे 2 मार्क्स लिखा है। एक है स्कोर मार्क्स, यानी आपने एग्ज़ाम में इतने मार्क्स स्कोर किए हैं, जो कि है 3200 यानी 3200। और आउट ऑफ मार्क्स यानी टोटल मार्क्स जो है वो है आपका 4800 4800। स्टेप 2 जो है वो आपका होगा फॉर्मूले में वैल्यू को सब्सटीट्यूट करना। तो उसके लिए सबसे पहले हम लिखेंगे परसेंटेज यानी टोटल मार्क्स परसेंटेज इज इक्वल टू स्कोर मार्क्स डिवाइडेड बाय आउट ऑफ मार्क्स इनटू 100। अभी स्कोर मार्क्स हमने स्टेप 1 में कितना लिखा था 3200 और आउट ऑफ मार्क्स जो था वो 4800 इनटू 100। आइए अब हम इसको कैंसलेशन करते हैं यानी डिवाइड करते हैं। तो आप जैसे देख सकते हो न्यूमरेटर में 4 ज़ीरो है, 2 इधर है और 2 मल्टीप्लिकेशन के बाद है, और डिनोमिनेटर में 2 है। तो डिनोमिनेटर के 2 ज़ीरो से आप ऊपर के कोई 2 ज़ीरो को कैंसिल करेंगे। तो मान लो कि मैं यहाँ पे 100 के जो 2 ज़ीरो है उसे कैंसिल कर देती हूँ। तो अभी आपके पास बचेगा ऊपर 3200 और नीचे बचेगा 40। अब हम इसको 8 के टेबल से कैंसिल करेंगे। 8 4 ज़ा 32 और 8 6 ज़ा 48। तो ऊपर 8 4 ज़ा 32 होने के बाद 2 ज़ीरो एज इट इज़ रहेगा। तो अभी आपका बचेगा 400 डिवाइडेड बाय 6। अब आप इसको डायरेक्टली 6 के टेबल से भी कैंसिल कर सकते हो, या तो आप इसको 2 से स्टार्ट करो। 2 3 ज़ा 6, ऊपर जाएगा 2 2 ज़ा 4 और ये 2 ज़ीरो एज इट इज़ रहेगा। यानी अभी आपका न्यूमरेटर में बचा है 200 और डिनोमिनेटर में कितना बचा है 3। अब फाइनल आपको 3 के टेबल से इसको कैंसिल करना है। तो 3 1 ज़ा 3, 3 के टेबल में जो 2 है वो नहीं आता, तो हम 2 डिजिट एक साथ लेंगे यानी 20। तो 3 के टेबल में 20 भी नहीं आता, लेकिन 3 6 ज़ा 18 आता है। अगेन 2 बचेगा तो ये 20 हो जाएगा। अगेन 3 6 ज़ा 18, फिर से 2 बचेगा, बट अभी आगे कोई नंबर नहीं बचा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ डेसिमल लगाएंगे और ये 2 जो है वह हमारा हो जाएगा 20। अगेन 3 6 ज़ा 18, वैसे आपका फिर से 2 बचेगा, 0 लगा के वही 6 6 आपका कंटिन्यू होगा। तो फाइनल जो हमारा आंसर होगा वो क्या आया 66.66। और आगे हम परसेंटेज का क्या लगाएंगे, सिंबल। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की मेरी ये वीडियो आप सबको पसंद आई होगी और समझ में आई होगी। अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो लोग मेरी ये वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो मेरे ये चैनल को सब्सक्राइब करें। वंस अगेन थैंक यू एंड जज़ाकल्लाह।